कि मैं एक एलियन हूँ। एलियन? यस। क्यों? मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ हूँ, मतलब ये क्या है, मतलब एक अलग सी ही दुनिया लगी मुझे। वो पागलपन है, शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो पागलपन है। वो हर चीज़ में ना ज़्यादा है, ओवर। मतलब अगर प्यार करेगा तो ओवर करेगा, नफरत करेगा तो ओवर करेगा, लड़ाई करेगा तो ओवर करेगा। आई थिंक फ़िलहाल वो मेडिसिन की मुझे ज़रूरत है। तो आई थिंक आई डोंट नो, मतलब द मोस्ट प्रिटीएस्ट, तो मैंने कहा द मोस्ट अगलीस्ट। सो उनको मैंने अगली नहीं बोला था, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, जिस हिसाब से वो बात कर रही थी, चिढ़ा रही थी, लड़ाई कर रही थी, समटाइम्स पॉम पॉम एंड समटाइम्स थॉर्न्स। पता। ओके, मुनावर। हेलो एवरीवन, दिस इज आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है बिग बॉस 17 की एक्स कंटेस्टेंट खानजादी। सो नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। पहला सवाल तो मुझे ये पूछना है, आप कहते रहे शो में कि बिग बॉस मुझे घर के बाहर जाना है। सबसे पहली चीज़, अब आप घर के बाहर हो, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू डिड, एंड क्या अभी आपको लग रहा है कि यार मुझे घर की याद अभी भी आ रही है, इट वाज बेटर दैट आई वाज इनसाइड, और यू एक्चुअली हैप्पी कि आप घर के बाहर हो? जो मैंने पहली चीज़ करी घर से बाहर आके, वो है खुली हवा। खुली हवा में मैंने सांसें ली और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक एलियन हूँ। एलियन? यस। क्यों? मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ हूँ, मतलब ये क्या है, मतलब एक अलग सी ही दुनिया लगी मुझे। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। मतलब 2 महीने आप कहीं बंद हो और जो चीज़ों से मैं गुजरी वो, मतलब मुझे पता है कि क्या था, अच्छा बुरा सब चीज़। बट बाहर आके इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। मतलब मैंने लाइफ में भी कभी ऐसा फील नहीं किया होगा। मतलब मैं हर एक चीज़ को देख रही हूँ, ये क्या है, पैर, पौधे, आसमान, सड़क, लोग, क्या है ये। सो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मेरा नया जन्म है। और फिर अभी याद आ रही है घर की, और इट्स लाइक आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। कुछ लोगों की याद आ रही है। कुछ लोगों की याद आ रही है। Yes. कुछ लोगों की बात करते हैं। अभिषेक ने के साथ जो आपका बॉन्ड था, मुझे ऐसा पर्सनली लगा था स्टार्टिंग में दैट यू डू लाइक हिम, एंड तभी आपकी इतनी दोस्ती नहीं हुई थी। ये पहले 2 हफ्ते की बात है। उसके बाद हमने देखा कि आप दोनों में देयर वाज सम अट्रैक्शन, देन झगड़ा, एंड देन अगेन एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड। करेंटली क्या स्टेटस है? आप बढ़ाना चाहोगे चीज़ों को घर के बाहर भी, बिकॉज आप जानते हो, you know his dark side, you know his good side, you know his past. Isha was also there in the house. ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करके what are you feeling right now? मैं इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करती हूँ। आई जस्ट गो विद द फ्लो। हर इंसान में 2 साइड होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मेरे अंदर भी है, जैसे कि एंजल, डेविल, एंड इसके लिए ही हेल हेवन बना है। तो उसके अंदर वो है, मतलब वो पागलपन है। शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो पागलपन है। वो हर चीज़ में ना ज़्यादा है, ओवर। मतलब अगर प्यार करेगा तो ओवर करेगा, नफरत करेगा तो ओवर करेगा, लड़ाई करेगा तो ओवर करेगा, लेकिन रोएगा तो भी ओवर करेगा। तो वो चीज़ है, मतलब वो बड़ा ही अपने इमोशंस को लेके काफ़ी एक्सप्रेसिव है वो, जो कि अच्छी बात है, एंड ही इज़ बीइंग रियल। मैं उनको फेक नहीं बोल रही हूँ। मतलब हाँ, एग्रेशन है, थोड़ा ज़्यादा है, तो वो चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब आई विश कि वो कर पाए, और कहीं ना कहीं एंड मोमेंट तक, जब तक मैं उनके साथ थी, काफ़ी अच्छे से था वो मेरे साथ। मैं जानबूझ के चिढ़ाती थी उसको कि ये चिढ़ जाए, पर वो नहीं चिढ़ा। राइट। ही डिडंट रिएक्ट। वो हर तरह का सरकाज़म वो लेता गया, और मैं जानबूझ के टॉन्ट मारती रही। तो वो बड़ा स्वीट था मेरे लिए, कहीं ना कहीं चेंजेस देखा मैंने उसके अंदर। लड़का झेल रहा है मतलब नखरा झेल रहा है। सो हाँ, ये क्या है, मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को प्यार की ज़रूरत है। प्यार, आप अगर प्यार दोगे ना, तो मतलब और कुछ नहीं चाहिए। Love is the only medicine. Do you want for this kind of people, for people like Abhishek. Do you want to kind of continue things and see how it goes? I think फिलहाल वो medicine की मुझे ज़रूरत है।
आई थिंक आई डोंट नो, मतलब यू नो, बट हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एंड अभी फ़िलहाल तो रिलेशनशिप वगैरह के बारे में नहीं सोचा है, काम करना है, बहुत आगे जाना है और बस। बट यू नो जैसे ईशा भी थी घर में और बहुत स्टार्टिंग में आपका और अभिषेक का जो झगड़ा हुआ था रिगार्डिंग ईशा, क्योंकि उस अभिषेक फेल्ट यू कॉल्ड हर अगली एंड ही गॉट वेरी अग्रेसिव अबाउट इट, उसके बारे में और आप भी बोलते गए कि यू नो ईशा देखती है जब हम दोनों बात करते हैं या ईशा ऐसे बिहेव करते हैं, उसको होता है कभी कभी। क्या वो चीज़ आपको बॉदर होती है दैट ईशा इज हिज पास्ट और उसको ईशा के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सॉफ्ट कॉर्नर है? सबसे पहली बात तो मैंने कभी ईशा को अगली नहीं बोला था। वो फर्स्ट वीक की बात कर रहे हो आप, जब मैं और अभिषेक हम इतना बात भी नहीं करते थे, ना ही मैं ईशा से बात करती थी। तो ऐसा एक सिचुएशन था जो ईशा लड़ने आ गई थी और वो काफ़ी गंदा सा एक्सप्रेशंस बना रही थी। तो उसने कहा कि द मोस्ट प्रिटीएस्ट, तो मैंने कहा द मोस्ट अगलीस्ट। सो उनको मैंने अगली नहीं बोला था, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, जिस हिसाब से वो बात कर रही थी, चिढ़ा रही थी, लड़ाई कर रही थी, उस बिहेवियर को मैंने द मोस्ट अगलीस्ट कहा था, जिसकी वजह से अभिषेक ने रिएक्ट किया। तो खैर वो बात साइड में रख के मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, मतलब अभिषेक को डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है क्योंकि ईशा उसकी एक्स है। यू नो, जो सारी चीज़ें वो चिंटू के साथ अभी कर रही है, कहीं ना कहीं वो उसके साथ करती थी, अभिषेक के साथ करती थी। तो वो देख के थोड़ा सा वियर्ड लगता है, मतलब यू नो, अगर मैं उनकी जगह होती तो मुझे भी लगता, आप उनकी जगह होती तो आपको भी लगता। लेकिन अभिषेक ने काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को हैंडल किया है, तो मानना पड़ेगा। लास्टली बिफोर आई लीव, एक छोटा सा सेगमेंट में खेलना चाहूँगी आपके साथ। मैं कुछ नाम दूंगी एंड यू हैव टू टेल मी कि आपको एक्चुअली उनके बारे में क्या फील हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अंकिता। शुरू में थोड़ा सा था, मतलब उनका जो बॉसी नेचर है मुझे नहीं पसंद आती थी और पर्सनल कुछ भी नहीं था, यू नो, वो मेरे मैटर पे बोलती थी, तो मैंने उनको वो समझा दिया तो वो बंद हो गया। लेकिन अभी भी मतलब हम काफ़ी क्लोज है, लेकिन कभी अगर थोड़ा बहुत छोटी चीज़ों के लिए कभी ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था तो वो बात बढ़ते बढ़ते रुक जाती थी। मतलब उनको भी पता था कि इससे ज़्यादा नहीं करना है, मुझे भी पता था इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए वो बॉन्डिंग बड़ा था, यू नो, उस चीज़ को हमें नहीं मिटाना था। सो वी बैलेंस्ड इट आउट। मनारा इज़ अ टेडी बियर, लेकिन वो टेडी बियर कभी कभी ना चुपती भी है। sometimes pom-pom and sometimes thorns. Okay, Munawar, Chichindar. Like you don't know. Chichindar मतलब ऐसे करके बीच में से निकल जाएगा, you know, fast. अनुराग निकल जाएगा. Confused. अरुण, short tempered. नील, self credit, खुद को बहुत देता है, मतलब यू नो, क्या बोले, सेल्फ क्रेडिट उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑब्सेस, खुद मांगता है कि मुझे क्रेडिट दो, ऐसा। विकी, भड़काऊ भी है नील, दूसरों को भड़काता है। जैसे मुझे भड़काने की कोशिश की विकी के खिलाफ, मैं नहीं भड़की तो मेरे खिलाफ अनुराग को भड़काता था कि इसके साथ में मत दोस्ती करना, नहीं तो तेरा इमेज खराब होगा। उनको लगता है कि मेरी बहुत ही गंदी सी इमेज बनी हुई है बाहर, और मेरे साथ अगर कोई बैठेंगे तो उनका इमेज पे असर पड़ सकता है, तो दिखता है उनका सोच। विकी कूल, लाइक चिल, बिजनेस माइंडेड, इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं वो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो मस्ती मजाक हो, ही इज इन्वेस्टिंग, यू नो, ही इज अ कूल गाय। Awesome. Thank you so much, Kanzadi. It was lovely talking to you. Same here. And we wish you all the very best for every song that we're going to see of yours ahead. Thank you so much. Thank you.